दिया और धीरे से चलाया। अब स्वामी जी हमारे रात में 3 बार उठते हैं और जब रात में जब उठे तो उनकी दाढ़ी खींची तो वो कहने लगे, अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? हमने कहा आप क्या कर रहे हैं? और इसी चक्कर में महाराज आधी दाढ़ी का बाल उनके उखड़ गया, आधे चोटिया का बाल हमारे उखड़ गया। एक गोपी ने अपने मटके में घंटी बांधी कि जो कन्हैया आएंगे और मटके को उतारेंगे, घंटी हिलेगी, बजेगी, हम जग जाएंगे और पकड़ लेंगे। और जब भगवान पहुंचे उन्होंने कहा, अच्छा घंटी, अभी तक तो हमारे पूजा में, हमारी आरती में बजने का काम करती थी, अब तुम्हारी रखवाली भी करेगी? घंटी ने कहा, नहीं सरकार, हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी रखवाली करें। अब हमको यहाँ पर लटका दिया गया था, हम क्या करें? कन्हैया ने कहा, घंटी तू बजना बरमत जब तक हम कहेंगे नहीं, और बज गई तो तुम्हारा खैर नहीं। घंटी ने कहा, नहीं सरकार, हम बिल्कुल नहीं बजेंगे। भगवान पहुंचे तो देखे वहां पर जितने मटके थे सभी मटके पर घंटी लटकी हुई थी। नाट लगाया कि बजना मत। घंटी ने कहा, बिल्कुल नहीं बजेंगे। और एक एक करके सभी मटकों को कन्हैया ने नीचे उतार दिया और सारे ग्वाल बालों को लगा दिया। कहा कि भाई सब लोग एक एक मटका लेकर के खाओ। अब सब ग्वाल बाल खाना शुरू किए। जब एक मटका और बचा, मधुमंगल ने कहा, लाला नहीं का और बचो, खानो सो आ जाओ, नहीं अभी भी खत्म हो जाएगा। और जैसे कन्हैया पहुंचे और मटके में हाथ डाले और हाथ डाल करके और जैसे खाने लगे न महाराज, तो सारी घंटियां घर 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 करके बजने लगी। अब घर वाले जग गए और दौड़ाए जोर से, किसी तरह से भगवान भाग कर गए खेतों में, अपना जान बचाया। कन्हैया ने घंटी को बुलाया, अरे घंटी, मैंने तुमको मना किया था ना कि बजना, और तुम्हारी रखवाली की और बज करके घर वालों को जगा भी दिया। घंटी ने जो बात कही, गजब की बात। घंटी ने कहा, सरकार, आपने जो मटके उतारा, मैं नहीं बजी, इतना कुछ हिलाया हमको, हम नहीं बजी। नीचे उतार करके सभी ग्वाल बालों को बांट बांट करके खिलाया, मैं नहीं बजी। लेकिन मेरा गोविंद, मेरा भगवान जब भोग लगा रहा हो उस समय अगर हम ना बजे तो मेरा जीना धिक्कार है, मेरा रहना धिक्कार है। सरकार, इसलिए हम बजे। भगवान निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं रह गया। सारी गोपियां शिकायत करती हैं। मैया यशोदा कहती है, लाला, ये सारी गोपियां तुम्हारी शिकायत करनी आई हैं। कन्हैया ने कहा, भैया हमने कुछ नहीं कहा, सारी गोपियां झूठी है, खाली बस एक हरिश्चंद्र के प्रति हमें, बाकी सारी अगर इनको बहुत ज्यादा शिकायत करना है तो हम किसी दिन, हमको रंगे हाथ पकड़ा करके दिखाएं तो हम माने कि हमने चोरी की। ठीक है कन्हैया, अगली बार हम रंगे हाथ पकड़ करके दिखाएंगे। अब सारी गोपियां शिकायत करके जब अपने घर जा रही थी ना, तो कन्हैया बीच चौराहे में आकर के मिल गए। क्यों रे गोपियों, कछु कछु तो तैने सही सही शिकायत की है और कछु कछु मनगढ़ंत शिकायत मार दी। अब ये प्रभावती नाम की गोपी थी, बेचारी थोड़ा पढ़ी लिखी थी, आगे आकर के कन्हैया को धमकाने लगी, कन्हैया अगर तुम्हारी हिम्मत है ना तो तुम मेरे घर में चोरी करके दिखा। कन्हैया ने कहा, प्रभावती, कल तुम्हारे घर में चोरी होगी। और दूसरे दिन भगवान अपनी बाल बाल मंडली लेकर के प्रभावती के घर पहुंच गए। और जब प्रभावती के घर में पहुंचे ना, तो देखिए आंगन में कई मटके रखे हुए थे, सब बिल्कुल मक्खन से भरे हुए। ग्वाल बाल मंडली को भगवान ने लगा दिया, भाई सब लोग एक एक मटका लेकर के खाओ। सारे ग्वाल बाल खाने लगे। प्रभावती पर्दे के पीछे छुपी थी कि जब कन्हैया खाना शुरू करेंगे तब उनको रंगे हाथ पकड़ करके मैया के पास ले जाऊंगे। अरे महाराज, ग्वाल बाल खाने लगे। जब एक मटका बचा तो ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया अब खा लो तुम भी, अब कोई नहीं आया तो, अब तक नहीं कोई आया तो कोई नहीं आएगा। और जैसे कन्हैया पहुंचे, मटके में हाथ डाले और खाने लगे महाराज, तो प्रभावती दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ ली। जिग्रहम श्री करम हरि, हाथ पकड़ ली, हाथ बिहार कर कहने लगी, कन्हैया तू तो कहता था कि हम चोरी चकारी नहीं करते हैं। तो पहले तो भगवान उल्टे प्रभावती को डांटने लगे, प्रभावती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर में आ गई। प्रभावती ने कहा, लाला ये तुम्हारा नहीं है, मेरा घर है। भगवान ने कहा, हो प्रभावती, आज पहली बार गलती हो गई मुझसे,
मैं अपने घर के चक्कर में तुम्हारे घर में घुस गया। प्रभावती ने कहा लाला बहू दूसरे किसी को बेवकूफ बनाइयो, हम जानते हैं कि तू बेवकूफ बना रहे। भगवान ने कहा देखो प्रभावती, जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा वैसे मेरे घर का दरवाजा, जैसे तुम्हारे घर के मटके वैसे मेरे घर के मटके, जैसे तुम्हारे घर का मक्खन वैसे मेरे घर का मक्खन, थोड़ा सा भी अंतर नहीं था और मैं अपने घर के चक्कर में तुम्हारे घर में घुस आया। अच्छा आज जाने दो, अगली बार नहीं आएंगे। प्रभावती ने कहा ऐसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। प्रभावती ने सोचा कि आज मौका अच्छा है, लाभ ले ले। फिर क्या करोगी? प्रभावती ने कहा कि अब मैया के पास ले चलूंगी, वहीं छोड़ूंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी। मैया कहती थी ना मेरा लाला चोरी चकारी नहीं करता। भगवान ने कहा प्रभावती तू दूसरा कोई दंड मुझको दे दे, लेकिन मैया के पास न ले चल के, कन्हैया मैया से बहुत डरते थे। प्रभावती ने कहा ठीक है लाला, अगर मैया के पास नहीं जाना है ना तो थोड़ा सा नाच कर दिखा दो, अगर अच्छे से नाच कर दिखा दोगे तो मैं मैया के पास नहीं ले जाऊंगी। कन्हैया ने कहा नाचना तो हमको बहुत अच्छा आता है। हाँ लेकिन प्रभावती ने कहा हाथ तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़े पकड़े कर नाच नहीं पाएंगे। तो पहले तो प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ करके घर के चारों तरफ के दरवाजे बंद किए और बीच आंगन में ला करके प्रभावती ने कन्हैया का हाथ छोड़ दिया। हाँ लाला अब जरा नाच के दिखाओ, और ताली बजाने लगी, भगवान नाचने लगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावहि, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और नारद ते सुख व्यास रटे, पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाय निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी देवता लोग हाथ जोड़ करके सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, लेकिन एक बार भगवान उनके तरफ देख देख करके मुस्कुराते नहीं। और ताहि अहीर की छोहरिया, वो अहीर के घर की ग्वालिनिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। राधे श्याम जी की बड़ी प्यारी लाइन है कि घन गरज गरज क्या कहता है, ये बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहता है, ये बात मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहता है, ये बात मयूरों से पूछो। गरज गरज क्या कहता है, ये बात मयूरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात यहीरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात यहीरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात यहीरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात यहीरों से पूछो। ताहि अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचाया। नाचते नाचते कन्हैया खड़े हो गए। प्रभावती ताली बजाए जा रही कन्हैया ने कहा प्रभावती अब हम नाचने वाले नहीं है, हम तो थक गए। प्रभावती ने कहा कन्हैया अब तक अभी तक तुम्हारा नाच हमको अच्छा नहीं है। अरे नहीं लाला, और थोड़ा अच्छे से नाच करके दिखाओ, और अगर नहीं नाचोगे ना तो मैया के पास ले चलूंगी। कन्हैया ने कहा प्रभावती तो बार बार मैया का धर्म मत दिखाओ,
ले चल भैया के पास, देखो तो का करवा लेगी हमारा। प्रभावती ने कहा कि अच्छा, हमारे ही घर में चोरी, और उसके बाद में हमारे सामने आग दिखा रहे हैं। तो कहावत है ना कि जबर चोर सेंध में गीत गा रहा है, जबर चोर सेंध में गा। तो हमारे घर में चोरी करके उसके बाद में इस तरह से आग दिखा रहा। प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और खींचते हुए घसीटते हुए मैया यशोदा के घर की तरफ लेकर के चली। भगवान सोचे आज तो गड़बड़ हो गया, आज तो पकड़े गए। अब रास्ते में कन्हैया जा रहे थे, उन्होंने कहा, ए देवी, तुमको थोड़ा सा भी शर्म और है कि नहीं? प्रभावती ने कहा, क्या हुआ लाला? कन्हैया ने कहा, तू चौपट्टा जैसे मुंह खोल करके जा रही है? तुम्हारे भसुर, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे जेठ, बड़े बुजुर्ग सब लोग केवल तुम्ही को देख रहे। प्रभावती को इतना जोर से शर्म लगी ना, तो एक हाथ का घूंघट भी गिरा दिया। कन्हैया ने सोचा चलो एक काम, थोड़ा सा और आगे चले तो कन्हैया ने देखा कि प्रभावती के देवर उधर से आ रहा था और खाने पीने में एक नंबर का पेटू था और भगवान के ग्वाल बाल मंडली का ही सदस्य था। तो प्रभावती के देवर ने इशारे में पूछा, कन्हैया ये कौन देवी है, कहाँ हाथ पकड़ कर ले जा रही है? कन्हैया ने कहा, अरे क्या बताएं लाला, पेट में तो थोड़ा सा भी जगह नहीं है, जबरदस्ती हमको अपने घर ले जा रही, करिए हम तुमको चलो माखन मछली खिलाएंगे। तो उसके देवर के मुंह में तो पानी आ गया। उसने कहा, अरे लाला हमको साथ में ले चल, तू मत खाना, हमको खिला देना। ठीक है, खाना है तो पीछे पीछे लाइन में लग जाओ। अब पीछे पीछे देवर जी चलने लगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर कन्हैया ने कहा, ए देवी, तुमने हमारे हाथ को इतना जोर से पकड़ रखा है ना कि बस टूटने ही वाला है। प्रभावती ने सोचा लाला के हाथ कोमल है, कहीं वास्तविक में चोट न लग जाए। तो प्रभावती ने कहा, लाला ठीक है, अपना दूसरा हाथ पकड़ा दे, काफी देर से तुम्हारे एक हाथ पकड़ करके मैं घसीट रही। तो दूसरे हाथ के चक्कर में पीछे देवर जी चल रहे थे, उन्हीं का हाथ धीरे से पकड़ा दिया कन्हैया और धीरे से किनारे होकर के मैया यशोदा के पास पहुंच गए। मैया हमको जोर से भूख लगी। मैया यशोदा ने गोदी में बैठा कर उनको खिलाना शुरू किया। महाराज तब तक प्रभावती उधर से आई। प्रभावती ने कहा, ए मैया यशोदा, घर से बाहर निकलो, आज मैं रंगे हाथ पकड़ लेकर के आई हूँ। तू रोज कहा करती थी ना कि हमारा लाला चोरी चकारी नहीं करता है, आज आकर के देख लो आंखों के सामने। मैया यशोदा घर से बाहर निकली तो प्रभावती महाराज तो चुप होने का नाम नहीं ले रही, बोलती जा रही। और जब बोल करके चुप हुई तो मैया यशोदा ने कहा, ए प्रभावती, तैने भांग खा ली है क्या? थारी बुद्धि बावरी है गई है क्या? अरे तू पीछे मुड़ करके देख तो हाथ किसका पकड़ रखी है? और जब प्रभावती ने पीछे घूम करके देखा तो वहां तो देवर जी खड़े थे। एक धक्का मारा दाढ़ी के, तू कहां से बीच में टपक पड़ा? हम तो कन्हैया का हाथ पकड़ लेकर आ रहे थे, वहां से अब देवर जी सोचे थे कि हमको माखन मिश्री खाने को मिलेगा, यहाँ तो धक्का खाने को मिला। भैया यशोदा ने हजार तो बातें सुनाई, हाँ, हजार बातें सुनाई कि अपने घर वालों पर काबू नहीं है, चल देती है दूसरों की शिकायत करने। और बेचारी प्रभावती मारे शर्म के मारे वहां से वापस अपने घर के लिए चली। कन्हैया फिर बीच सड़क पर जाकर के मिल गए। क्यों रही प्रभावती, ऐसी रही शिकायत आज की? प्रभावती ने कहा, देख लाला, आज तो तूने हाथ की हेरा फेरी में गड़बड़ी कर दिया, लेकिन इस बार मैं पकड़ूंगी हाथ ना तो बीच में छोड़ूंगी नहीं, चाहे टूटेगा चाहे कटेगा। कन्हैया ने कहा, ए देवी, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस बार हाथ पकड़ा तो तुम्हारा देवर बनकर आ गया, अगली बार कहीं गलती करोगी ना तो तुम्हारे पति देव बनकर के आ जाएंगे। बोले गोविंद भगवान। ये भगवान नेक सारी लीला करते हैं, इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नंदा भजोर मन गोविंदा, भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा,
नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 जो तारन विध चंद्रा मधुर मन गोविंदा, जो तारों में चंदा मधुर मन गोविंदा, जो तारों में चंदा मधुर मन गोविंदा, जो तारों में चंदा मधुर मन गोविंदा, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, नदियन बिच गंगा मधुर मन गोविंदा, जो नदियन बिच गंगा मधुर मन गोविंदा, जो नदियन बिच गंगा मधुर मन गोविंदा, जो नदियन बिच गंगा मधुर मन गोविंदा, वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 नाचत बाल मुकुंदा मधुर मन गोविंदा, 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 प्रहलाद सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, प्रहलाद सुदामा तारे, हर सिंह रूप धरता मधुर मन गोविंदा, 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 नटवर नागर मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर मधुर मन गोविंदा, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 काटत जग भंगा मधुर मन गोविंदा, काटो जम के
फंदा भजो रे मन गोविंदा काटो जम के फंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर फंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर तू ही नागर नटवर तू ही नागर नटवर तू ही नागर नटवर तू ही नागर नटवर नागर रंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर रंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर रंगा भजो रे बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान नेक सारी लीलाएं करते हैं। भगवान की बाल लीला, भगवान की माखन चोरी की लीला अपरंपार है। और ब्रज में रह करके इस प्रकार से भगवान नेक सारी लीलाएं करते हैं। एक दिन कन्हैया मन में सोचे कि अब तो हमको गोचारण के लिए जाना चाहिए और गाय चराने के लिए कन्हैया ग्वालवाल मंडली के साथ गए हैं। अब देखिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन गाय चराने के लिए गए तो एक दिन मन में विचार आया कि अगर हम लोग जंगल में पिकनिक मनावें तो कितना अच्छा है। सब लोग अपने अपने घर से चावल दाल आटा पिसान आलू नमक लेकर के आए और हम लोग बढ़िया चकाचक जंगल में भोजन बनावे और यहीं पर गाय उधर चलती रहे, इधर हमको बना करके खाते रहे, कितना अच्छा रहेगा, आनंद रहेगा। अब दूसरे दिन सारे ग्वाल वाल अपने अपने घर से कुछ लेकर के झोले में आए, कोई चावल लाया, कोई आटा लाया, कोई दाल लाया, कोई नमक लाया, कोई तेल लाया। और इसी दिन महाराज कंस ने एक अघासुर नाम के दैत्य को भेजा कि जाकर के सभी ग्वाल वालों के सहित कृष्ण बलराम को खा दो। अरे महाराज, ये अघासुर नाम का दैत्य आया ना, ये अजगर का रूप धारण किया। उसका नीचे का मुंह पृथ्वी पर था और ऊपर का मुंह आसमान में था। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। और मुंह फाड़ करके रास्ते में बैठ गया। जिधर से भगवान आ रहे थे ग्वाल वालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ, ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं, इधर तो कोई इतनी बड़ी गुफा नहीं थी हमारे जंगल में। मधुमंगल ने कहा लाला अभी तुमको पता नहीं है, अभी तो इससे बड़ी बड़ी गुफा है। अब अजगर के मुंह को गुफा समझ करके ग्वाल वाल लोग आगे बढ़े। लेकिन जब ग्वाल वाल अजगर के मुंह के सामने जब पहुंचे तो अंदर से गरम गरम हवा आ रही थी। ग्वाल वालों ने कहा आज हम लोग भंडारा नहीं करेंगे, क्योंकि लगता है कि इस गुफा में महात्मा लोग भंडारा कर रहे हैं, चल करके हम लोग चकाचक अंदर भंडारा पाएंगे। अब ग्वाल वालों को क्या पता कि हम भंडारा पाएंगे कि हम स्वयं जाकर भंडारा बन जाएंगे। और अघासुर ने देखा कि जैसे ही ग्वाल वाल अंदर प्रवेश किए हैं ना, तो उसके बड़े बड़े दांत थे, तो ग्वाल वालों ने सोचा ये तो लग रहा है खूंटी है, और उसी खूंटी समझ करके वो सब अपना जो झोले में ले गए थे पिकनिक बनाने वाली सामग्री वहीं पर रखा दी। और अंदर जैसे प्रवेश किए, भगवान जैसे अंदर प्रवेश किए ना, तैसे वो अपना मुंह बंद कर लिया। सारे ग्वाल वाल लोग चिल्लाने लगे, रे कन्हैया भैया रक्षा कर, हम जान रहे थे कि कोई महात्मा लोग अंदर भंडारा कर रहे हैं, गुफा आई है, ये तो अजगर है। देखते देखते भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया है, और भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उसका पेट फट गया, उसका उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान
जय हो। सारे ग्वाल बाल बाहर निकल आए। अब दूसरे दिन भगवान ने कहा देखो भाई अब यहाँ बनाने का झंझट हम लोग नहीं पालेंगे, अपने अपने घर से बना बनाया पकवान लेकर के आओ और हम लोग यहीं बैठ करके खाएंगे। अब दूसरे दिन सारे ग्वाल बाल कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई दाल भात लाया, कोई खीर लाया, कोई कचौड़ी पकौड़ी लाया, कोई सब लोग लेकर के आए। सभी ग्वाल बालों के मन में ये भावना है कि हम भगवान के साथ बैठ करके भोजन करें, भोग लगा। और जितने ग्वाल बाल थे भगवान उतने अलग अलग रूप धारण कर लिए और सबके पास भगवान बैठ करके खा रहे हैं। और एक रूप से चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, भगवान बीच में बैठे हुए, सब में से निकाल करके खाना शुरू किया। अच्छा, उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो तो लोग कहते हैं कि ब्रजमंडल में भगवान का अवतार हुआ है, देखो तो कि सही में भगवान है कि कोई बहरूपी आया। तो ब्रह्मा जी आकर के आसमान में खड़े होकर के भगवान की लीला देख रहे थे। तो क्या देख रहे हैं? भगवान अलग अलग जाकर के सबके पास बैठ करके खाते हैं और बीच में बैठ जाते हैं। चारों तरफ से ग्वाल बाल लोग बैठे हैं, सबके में से उनके में से निकाल कर खाते हैं, उनके में से निकाल कर खाते हैं। और कभी कभी तो लोग खा लेते हैं ना तो मुंह में से निकाल करके कपट जाते हैं। मधुमंगल का एक बाल सखा है जिसका नाम है कन्हैया, का बाल सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। ये बेचारा बहुत गरीब ग्वाल है। अपने माँ से कहा कि मैया आज कन्हैया ने कुछ खाने के लिए मांगा है। मैया ने कहा लाला घर में तो कुछ है नहीं, मैं किसी के घर काम करने भी नहीं जा पाई, किसी ला करके बनाती। लेकिन परसों मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी 3 दिन पुरानी रखी है। लेकिन उस 3 दिन पुरानी कढ़ी को अगर कन्हैया को खिलाओगे ना तो गला और खराब हो जाएगा। लेकिन मधुमंगल ने कहा कि मैया अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो कन्हैया हमको कोसेंगे कि सब लोग अपने अपने घर से लेकर के आए तो क्यों नहीं लेकर आए। लोटे में कढ़ी लेकर के 3 दिन पुरानी कढ़ी मधुमंगल गया, एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। सोचने लगा कि अगर मैं कहीं कढ़ी को कन्हैया को दे दूंगा तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा और नहीं दूंगा तो कोसेगा कि हमको कुछ लेकर के आए क्यों नहीं। मधुमंगल ने कहा, उन्होंने विचार किया कि लाओ इस कढ़ी को कन्हैया को दिखा करके हम पी जाएं ताकि कन्हैया ये भी जान ले कि हम अपने घर से कुछ लाए भी और हमको कोसे भी। मधुमंगल ने दूर से चिल्ला करके कहा कन्हैया देख मैं अपने घर से कढ़ी लेकर के आया हूँ, लेकिन इतनी अच्छी कढ़ी है ना कि मन करता है सारा पी जाऊं। देख मैं पी गया और देखते देखते सारा कढ़ी जल्दी मधुमंगल पीने लगा। कन्हैया दौड़ लगाते जब तक मधुमंगल के पास पहुंचे ना तब तक पूरी कढ़ी वो समाचट कर गए। जो पात्र लिया था लोटा छीन लिए और देखे लोटे में तो कुछ बचा नहीं था, लेकिन जल्दी पिया था ना तो मुंह में इधर उधर गिरा हुआ था, ओठ में लगा था। भगवान ने जीभ निकाला और मुंह पकड़ा और चाटना शुरू कर दिया। बोले गोविंद। ब्रह्मा जी आसमान में खड़े थे, उन्होंने कहा छी ऐसा मेरा भगवान थोड़ी होता है। ओ ग्वालिया का मुंह चाट रहा है, ऐसा भगवान नहीं हो सकता है। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी क्या किए कि ग्वाल बाल और बछड़ों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में बेहोश करके छुपा दिया। और जब ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बाल जब गए खोजने गाय बछड़ों को तो उनको भी छुपा दिए ले जाकर के बेहोश करके। भगवान ने नेत्र बंद करके देखे भाई ये सब क्या हो रहा है। तो भगवान ने सोचा अच्छा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो जितने ग्वाल बाल बछड़े ब्रह्मा जी अपने यहाँ ले जाकर के छुपाए थे ना उतने ग्वाल बाल बछड़े भगवान माया से प्रकट कर दिए। बोले मायापति भगवान की और ये क्रम 1 दिन 2 दिन नहीं चला, लगातार ये क्रम 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चल करके देखूं तो अब तक तो उस बहुरूपिया को गांव वालों ने मारकर भगा दिया। और जब ब्रह्मा जी आए तो क्या देख रहे हैं कि वही ग्वाल बाल बछड़े भगवान के साथ में खेल रहे हैं। और फिर दौड़ करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, देखे तो वही ग्वाल बाल बछड़े वहां पर बेहोश पड़े। ब्रह्मा जी फिर वहां से दौड़ करके आए, भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंचे। द्वारपालों से भगवान ने कहा देखो आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई भी अगर आएगा ना तो धक्के मार कर बाहर।
गए अपने ब्रह्म लोक में बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी अंदर जाना चाहे ना तो द्वारपालों ने ही ब्रह्मा जी को कहा, आपको पता है आजकल बहुत बहुरूपिया लोग आए हैं, बहुत बहुरूपिया ब्रह्मा घूम रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। और जब बड़े अन्वय विनय के बाद अंदर जब गए तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वहां से दौड़ करके ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान के चरण में गिरे, महाराज मैं नहीं जान रहा था कि आप ही परमेश्वर आकर के यहाँ पर लीला कर रहे हैं। नौमीड्यते प्रभुसे तडिदंबराय कुंजावतंस परिप्रीक्षल सम्मुखाय। हे महाराज, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके सभी ग्वाल बाल बछड़े को, गैया को ला करके ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में समर्पित किया और कहते हैं, गैया तुम्ही गैया वाला तुम्ही हो, 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 गैया चराने वाला तुम्ही हो, गैया चराने वाला तुम्ही हो, गैया अब 40 श्लोकों में स्तुति गाई है ब्रह्मा जी ने भगवान, लेकिन परिक्रमा करना शुरू किए। नारायण की 4 परिक्रमा होती है। हम सब लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान जी की परिक्रमा देते हैं, लेकिन इस बात को जाने कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा होती है। देवी के मंदिर में जाएं तो देवी की एक परिक्रमा होती है। ठीक है, आप एक के बाद और भी अनेक करिए, लेकिन कम से कम एक परिक्रमा देवी के किया जाता है। भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है।
जहां उनका अर्घा होता है वहीं से फिर वापस हो लेना चाहिए और फिर अर्घे तक आना चाहिए, फिर वहीं से आधा हो जाना चाहिए। देवी की एक परिक्रमा, भगवान शिव की आधी परिक्रमा और नारायण की 4 परिक्रमा। किसी भी भगवान की मंदिर हो वहां पर 4 परिक्रमा, कलयुग चतुर्गुणा नाम 4 परिक्रमा होती है। अब ब्रह्मा जी परिक्रमा करने लगे तो 3 परिक्रमा किए, भगवान की तरफ देखे, भगवान एकदम गंभीर मुद्रा में थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी मारे डर के वहां से दंडोत करके भाग आए। और इस प्रकार से भगवान ने इस लीला को किया है। अब जंगल में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था, एक ताड़ के वृक्ष पर रहता था। भगवान ने सोचा कि भाई इसको यहाँ से भगाना है किसी प्रकार से। बलराम जी ने कहा भगाना नहीं है, मारना है, क्योंकि यहाँ से दूसरी जगह अगर आप भगा दोगे ना, वहां जाकर के वहां पर भी इसी तरह से आतंक मचाएगा, गाय को बछड़े को खा जाएगा, छोटे छोटे ग्वाल बालों को खा जाएगा। तो ग्वाल बालों ने जाकर के ताड़ के वृक्ष को जब हिलाया तो जोर से चिल्लाड़ मारता हुआ उधर से आया धेनुकासुर, और जैसे भगवान के ऊपर आक्रमण किया ना, कन्हैया ने कहा अरे बलराम जी से कहा अरे भैया, अरे आप कुछ करोगे? तो बलराम जी ने कहा अरे लाला हमको मौका दोगे तो ना, सबको तो अपने टपका देते हो, लो लो ठीक है धेनुकासुर को टपकाओ। बलराम जी ने धेनुकासुर का पैर पकड़ा, उठा करके पृथ्वी पर धड़ाम से मारा, उसका उद्धार हो गया। और शाम को भगवान जब घर पर पहुंचे तो मैया से कहने लगे मैया आज तो मेरे भैया ने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैया यशोदा ने कहा क्या किया है मेरे लाला ने? और भगवान जानते थे कि कल हमको एक ऐसा काम करना है, उसमें अगर भैया मेरे साथ रहेगा तो हमको करने नहीं देगा। आज मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि भैया नाराज हो जाए, कल मेरे साथ जा ही नहीं। तो कन्हैया ने मैया से कहा मैया, भैया ने आज एक गधे को मार डाला। अरे महाराज, बलराम जी थाली उठाकर फेंक दिए। अरे कन्हैया तू अपने आप को समझता क्या है? तूने बगुले को मारा तो मैंने कहा मेरे लाला ने बकासुर को मारा, तूने अजगर को मारा तो हमने कहा कि मेरे लाला ने अघासुर को मारा, और मैंने धेनुकासुर को मारा तो कह रहे हो गधे को गधे के रूप में रहता था। एक कन्हैया, अब कल से हम तुम्हारे साथ जंगल में खेलने नहीं जाएंगे। भगवान ने काम तो चाहते ही थे कि आप हमारे साथ। और दूसरे दिन भगवान को जानते हैं क्या करना था कि विलोक्य दोषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्ण हीना विभो। भगवान रात्रि में सो रहे थे, सोते हुए कन्हैया ने मन में विचार किया कि हमारे यहाँ एक काली नाग रहता है जमुना जी में, और जो पशु पक्षी जाते हैं वहां पर सबको मार देता है, उसके विष के प्रभाव से सब लोग मर जाते हैं। इसलिए हमको किसी भी प्रकार से काली नाग को यहाँ से भगाना होगा। और दूसरे दिन कन्हैया ग्वाल बाल मंडली के साथ पहुंच गए जमुना जी के किनारे गेंद खेलने। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये गेंद का जो खेल है, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लैंड से आया, कुछ लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से आया है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व भागवत में लिखा हुआ है कि हमारे कन्हैया गेंद लेकर के और जमुना जी के किनारे खेलने आए हैं। और देखते देखते कन्हैया ने गेंद को उछाला है और गेंद जाकर के जमुना जी में गिर पड़ा। मदमंगल ने कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। कन्हैया हमको वाई गेंद चाहिए, हमको दूसरा गेंद नहीं चाहिए। और कन्हैया तो चाहते थे कि ग्वाल बाल कह दें और हम जमुना जी में कूद जाए। कदम के पेड़ पर चढ़ करके कन्हैया ने छलांग लगा दिया, और जब कुछ देर नहीं निकले ना, ग्वाल बालों ने कहा भैया अब हमको पता चला कि यहाँ पर काली नाग भी रहता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि काली नाग हमारे कन्हैया को पकड़ ले। सारे ग्वाल बाल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कन्हैया हमको गेंद नहीं चाहिए, तू बाहर निकल करके आ जाओ। और जब सारे ग्वाल बाल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मैया यशोदा को जानकारी मिलती है। तो या बाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुप्रेतया
निर्जग्मो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सभी ग्वाल बाल गायें दौड़ती हुई जमुना जी के किनारे तक आती है, ओंकार भर भर करके भगवान को मानो पुकारती है, कन्हैया बाहर तो निकलो। और भगवान वहां अंदर जाते हैं। काली नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने कहा, ये बालक तुम्हारे सौंदर्य को देख करके, तुम्हारे मनमोहक सूरत को देख करके मन नहीं करता है कि तुमको मारे। अभी हमारे पति देव अगर उठ जाएंगे ना तो तुमको मार डालेंगे, इसलिए धीरे से यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। कन्हैया ने कहा, देवियों नाग पत्नियों, मैं भागने नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाने आया। और मुष्टि का प्रहार करना शुरू कर दिया। अरे महाराज, जब काली नाग जगा है ना, तो काली नाग जगते ही भगवान के ऊपर विष का प्रहार किया। और जब जोर से फुंकार मारते हुए काली नाग ने भगवान के ऊपर विष का प्रहार किया ना, तो पहले तो कन्हैया थोड़ा सा सांवले थे, और विष का प्रहार होने से कन्हैया एकदम काले हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान के। और इस प्रकार से दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। भगवान ने देखते देखते मुष्टि का प्रहार करते करते काली नाग को अधमरा कर दिया। बेचारा एकदम मुख से उसके रक्त प्रवाह होने लगा। नाग पत्नियों ने भगवान का पैर पकड़ा, हे स्वामी, हे प्रभु, आप जानते हैं कि हमारा तो स्वभाव है, जब हमारा स्वभाव है विष देना, तो हम आपको अमृत कहां से दे सकते हैं? हमारे पास आपने ही तो विष दिया है, जब आपने हमको विष दिया है तो हम विष से ही आपका स्वागत किए। आप क्यों नाराज हैं? आप छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। भगवान ने कहा, देखो देवियों, अभी तक मैंने इनको थोड़ा सा दंड ही दिया है, और हमारा ये आग्रह है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो हमको आपको साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। काली नाग के ऊपर फन पर भगवान नृत्य करते हैं, और काली नाग से कहे, धीरे 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 आप ऊपर उठाओ। और काली नाग के फन पर भगवान नृत्य करते 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 जब ऊपर आए, सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया। बोले गोविंद भगवान की। और काली नाग वहां से उस स्थान को छोड़ करके रमणक द्वीप चला गया। भगवान ने जमुना जी को काली नाग से मुक्त कराया। इस प्रकार से भगवान ने लीला किया। अब एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया, उसने जंगल में चारों तरफ से आग लगा दिया। प्रलंबासुर के आग के प्रकोप को देख कर सारे ग्वाल बाल कन्हैया के पास आए, रे भैया किसी तरह से बचा लो। भगवान देखते देखते अपना मुंह फैलाए, और पूरे जंगल में लगी हुई आग को भगवान एक साथ पान करके पी गए। बोले नारायण भगवान की जय। जो भी कष्ट आता है भगवान सामने खड़े होकर के उसका हरण कर लेते हैं, और प्रलंबासुर का उद्धार किए। लेकिन भगवान को एक बात अच्छी नहीं लगती। सभी गोपियां नग्न होकर के स्नान करती हैं जमुना जी में। कन्हैया ने सबको कहा, हे गोपियों, तुम लोग नग्न होकर के स्नान मत किया करो। एक बात बताओ, कभी भी अपने बाथरूम में भी शरीर के सभी कपड़े को खोल करके स्नान नहीं करना चाहिए, दोष है। कन्हैया बार बार समझाए कि देखो भाई, तुम लोग जमुना जी में जाकर के नग्न होकर स्नान करती हो, और जल के जो देवता हैं वरुण, ये बार बार शिकायत करते हैं कि अब ये आपके यहाँ की गोपियां स्नान करती, महाराज हम कुछ बोल नहीं पाते, दोष है, नहीं होना चाहिए। गोपियां नहीं मानी। गोपियों ने कहा, एक कन्हैया, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, हम जैसा करते हैं ठीक करते हैं। और कन्हैया उसमें 5 साल के थे। अब 5 साल के बच्चे की बात कौन मानता? भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, आज चलो स्नान करने। और उस दिन जब गोपियां गई स्नान करने, दूर
एक किनारे झाड़ियों के बीच में यमुना जी के किनारे गई, अपना कपड़ा निकाल करके, और जैसे यमुना जी में घुस के स्नान करने भगवान पहुंचे, सब एक एक कपड़े लेकर के और पेड़ पर चढ़ गए। सारी गोपियां जब बाहर निकली तो देखी कपड़े ही गायब हैं, आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूर पेड़ पर कन्हैया सभी एक एक डालियों पर अलग अलग गोपियों के कपड़ों को बांध रखा था। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम अगोपांगनानाम चदुकूल चौरम। गोपियों के वस्त्र को भगवान ने हरण कर लिया और अलग अलग डालियों में बांध दी। गोपियां चिल्ला करके कहती हैं, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, वस्त्र नहीं देंगे, मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों ने माना नहीं, इसलिए वस्त्र नहीं देंगे। अरे कन्हैया जो कहोगे हम मानेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र हमको दे दो। कन्हैया ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम लोग नग्न होकर के स्नान नहीं करोगी। बोले नहीं करेंगे कन्हैया, तो ठीक है, आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अब ये तो शर्त बहुत बड़ी थी कि नग्न अवस्था में भगवान के सामने जाकर के और अपने वस्त्र पहने। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस समय भगवान ने लीला की उस समय भगवान की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। आचार्य सुखदेव कहते हैं, देखो भाई, ये गोपियां कौन है? ये गोपी है जीव, और कृष्ण कौन है? वो है ब्रह्म। और ये वस्त्र क्या है? बोले यही तो माया है। एक पर्दा पड़ा है, पर्दे के इस पार जीव खड़ा है, उस पार भगवान खड़े हैं। पर्दा हट जाए और जीव और भगवान का मिलन हो जाए। और ये जीव क्या है? ईश्वर जीवय विनाशी अचेतनयमल सहज सुख राशि। अरे भाई, ईश्वर का ही तो अंश जीव है, जो अलग अलग योनियों में जाकर के भ्रमण कर रहा है, और बीच में माया का एक पर्दा पड़ा हुआ है। और वो माया रूपी पर्दा हट जाए तो जीव और ईश्वर का दोनों का मिलन हो जाए। तो मानो भगवान ने वस्त्र हरण करके पूरे विश्व प्रपंच को ऐसा सूचना दिया है कि जो माया रूपी जो पर्दा था, इसको मैंने हटा दिया। अब गोपियां हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय में आकर के निवास करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया है। अब आगे गोवर्धन की लीला है, और घड़ी में 9:30 बजने वाले हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आगे की लीला, आगे की कथा कल सुनाएंगे आप लोगों को। आज आइए 2 बार भगवान नाम का स्मरण करें और आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाइएगा। और कल की संख्या देखने में तो अच्छा लग रहा था, और आज तो लग रहा था कि सारे लोग अच्छा, कहीं शादी विवाह में सब लोग थे। अच्छा, हमने सब सोचे सारे लोग सो गए, सुबह शाम को 6 बजे। बोलिए भागवत भगवान की। 2 बार भगवान नाम का स्मरण करें, तत्पश्चात आरती करें। यज्ञ के यजमान त्रिपाठी जी आप आवे, आरती की तैयारी करें तब तक। 2 बार भगवान नाम का स्मरण करके और फिर प्रसाद लेकर के आप लोग जाइएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा हे नाथ नारा हे नाथ नारायण बोले नारायण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और निकाल दीजिए, दोना ओना सब निकाल दीजिए, दोना ओना सब निकाल दीजिए, खाली आरती रहे बस। चंद्रमा मनुषो जात जो सूर्यो जायत श्रोत्राद वायु श्रवण संघात अग्नि जायत। बड़े श्रद्धा भाव के साथ संपूर्ण आरती करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। उतारो हे भगवान तेरी आरती। उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती।